तो दूसरे टेस्ट मैच में भारत वहां खड़ा है जहां पर शायद कल्पना भी नहीं की होगी। जब न्यूजीलैंड टीम भारत टेस्ट मैच खेलने आई होगी तो शायद कप्तान रोहित शर्मा और कोच गौतम गंभीर कभी नहीं सोचा होगा कि हमें न्यूजीलैंड के साथ इस तरीके का कंपटीशन देखने को मिलेगा। और इसे कंपटीशन कहें या फिर पूरी तरीके से न्यूजीलैंड ने डोमिनेट किया है इस टेस्ट सीरीज में। और दूसरा टेस्ट मैच जब शुरू हुआ तो भारत की जो पहली पारी 156 रनों पर ऑल आउट हो गई। आपने 259 रनों पर आउट तो कर दिया 259 रनों पर आपने ऑल आउट तो कर दिया न्यूजीलैंड को, लेकिन जब आप बैटिंग करने के लिए उतरे थे तो शायद क्या सोचा था कि हम इससे ऊपर जाएंगे। जब रोहित शर्मा का विकेट गिरा था ना पहला, तब मुझे लग गया था यहाँ पर भारतीय बैटिंग ऑर्डर है जो वो कोलैप्स कर जाएगा। मेरा अंदाजा था कि भारत 150 रन बनाएगा, लेकिन भारत ने 156 रन बनाए। लगभग जो मेरा अनुमान था उसी के इर्द गिर्द रहा हूं। और गेंदबाजी की बात करें तो वाशिंगटन सुंदर के लिए ड्रीम स्टार्ट रहा है। 3 साल के बाद वापसी करी है, 7 विकेट निकाले हैं। तो 60 विकेट मिचेल सेंटनर ने जो निकाले हैं वो वाशिंगटन सुंदर के 7 विकेट के ऊपर बहुत भारी साबित हो रहे हैं। तो भारत की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग रही है, चाहे मिडिल ऑर्डर रहा हो, पूरी तरीके से फ्लॉप रहा है। और एक बार फिर से वो कलाई खुल गई है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि जो भारत के बल्लेबाज हैं वो स्पिन के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आए हैं। और अब घर पर ही एक बार फिर से हो गया। कप्तान रोहित शर्मा का खराब फॉर्म लगातार जारी है। 7 पिछले टेस्ट मैचों में देखें, 10 टेस्ट मैचों में अगर आप देखें तो 2 हाफ सेंचुरी 1 सेंचुरी है। विराट कोहली के पिछले 10 टेस्ट देखें तो फिर उनका एक भी शतक नहीं आया है। और बहुत सारा गुस्सा विराट के ऊपर देखने को मिल रहा है। तमाम बड़े न्यूज चैनल है जो विराट को लेकर के बहुत उनकी बुराई कर रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप छुट्टी जब होती है तो आप ब्रिटेन चले जाते हैं, इंग्लैंड सैर करने, एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं, और 4-4 5-5 टेस्ट मैच आप अपने एंजॉयमेंट के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन आप आईपीएल का एक भी मुकाबला नहीं छोड़ते हैं। बात जहां तक कही गई है तो पूरी तरीके से सच है, मैं इस बात को एग्री करता हूं। लेकिन बड़े प्लेयर हैं, विराट कोहली फॉर्म में आएंगे, लेकिन फॉर्म में आने से पहले ऐसा ना हो कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो इतिहास बना करके जाए। मैंने जब से लगातार क्रिकेट को फॉलो किया है, मैंने कल्पना नहीं की थी कि न्यूजीलैंड की ये टीम इस वक्त कम से कम भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीतने के मुहाने पर खड़ी हो गई। भारत पहला टेस्ट मैच हारा था बेंगलुरु में, और दूसरा टेस्ट मैच पुणे में भी हार की कगार पर है। 300 से ऊपर की लीड ऑलरेडी हो चुकी है न्यूजीलैंड की। और एक बात और मैं आपको बताऊं कि ये जो टीम है ना न्यूजीलैंड की, इसमें केन विलियमसन नहीं है। इस टीम में तो केन विलियमसन नहीं है, फिर भी इतनी तरीके से, बुरी तरीके से समझिए भारत को हराया है। और मैंने एक बार सोचा था कि स्टीवन फ्लेमिंग की टीम शायद न्यूजीलैंड की अब तक की सबसे बेस्ट टीम है, लेकिन शायद मैं गलत था। मैंने सोचा नहीं था, या फिर बहुत से क्रिकेट एक्सपर्ट होंगे, क्रिकेट पंडित होंगे जिन्होंने नहीं सोच रहा होगा कि टॉम लाथम की कोई टीम आएगी और रोहित शर्मा की टीम को हरा करके जाएगी। इसमें विराट कोहली भी है, केएल राहुल भी, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल जिसे आप बहुत बड़ा बल्लेबाज मानते हैं, यशस्वी जायसवाल जिसे आप एक नई जनरेशन का बल्लेबाज मानते हैं। इस टीम को चारों खाने परास्त किया है, चित कर दिया है। तो आप क्या सोचते हैं कि जो टीम थी स्टीवन फ्लेमिंग की और जो ये टीम है वो ज्यादा मजबूत टीम है? कहां पर इस टेस्ट मैच में खामी हुई है? क्या इसके लिए सिर्फ भारतीय बल्लेबाज रिस्पॉन्सिबल है, या फिर कहीं ना कहीं भारत की जो स्पिन गेंदबाजी है उस पर भी सवाल खड़े होने चाहिए? क्योंकि रविंद्र जडेजा को कोई सपोर्ट ही नहीं मिला। अगर यहाँ पर बुमराह को सिर्फ एक पेसर के साथ प्लेइंग 11 में जाते तो बेहतर होता। 4 स्पिनर के साथ उतरना चाहिए था भारत को। कुलदीप यादव रहते प्लेइंग 11 में, आप वाशिंगटन सुंदर को डाल देते तो ज्यादा बेहतर होता। और अगर इस माइंडसेट के साथ जाते तो आज जो स्थिति भारत की है वो न्यूजीलैंड की हो सकती थी। वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी करी है, अश्विन ने भी अच्छी गेंदबाजी करी है, लेकिन रविंद्र जडेजा को कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि आखिर वो टेस्ट में खेल भी रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। वही बल्लेबाजी की बात करें तो शुभमन गिल लगातार वैसे ही आउट होते चले जा रहे हैं। ऋषभ पंत को देखें तो सेटल होने के बाद एक गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलते हैं और अपना विकेट थ्रो कर देते हैं, ये भी बहुत गलत बात है। रोहित शर्मा का फॉर्म चिंता का विषय। विराट कोहली लगातार 2-3 साल से फ्लॉप चल रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ी चिंता का सबक है। लेकिन भारत अगर सीरीज हारेगा तो फिर गाज गिरने वाली है। गाज कोच पर भी गिरेगी, कप्तान पर भी गिरेगी, वो कुछ प्लेयर हैं उन पर भी गिरेगी। अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक सोच है ना क्रिकेट का, किस तरीके के बैट्समैन होने चाहिए और जरूरत पड़ने पर ड्रॉ भी करा सके,
तो अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की याद जरूर आ रही है आज क्रिकेट फैंस को कि काश चेतेश्वर पुजारा या अजिंक्य रहाणे दोनों होते तो भारत इस टेस्ट मैच को अगर ना जीत पाता तो ड्रॉ के लिए जरूर जा सकता था। अभी भी 5 विकेटें न्यूजीलैंड के पास सेफ हैं और 300 से ऊपर की लीड हो चुकी है। कल जल्दी रन बनाने की न्यूजीलैंड कोशिश करेगी। अगर यहाँ से 100 रन भी जोड़ लेते तो 400 रन चौथी पारी में इम्पॉसिबल मान करके चलिए। और अगर भारत जीत जाती है तो इतिहास रचा जाएगा। गुणगान गाएंगे कप्तान रोहित शर्मा के, और जो प्लेयर बेहतर परफॉर्म करेगा उसका बिल्कुल ये समझिए कि उसका टिकट पक्का हो जाएगा। और जो गलतियां हुई हैं, जो पिछली पारियां खराब गई हैं, उनको भी भुला दिया जाएगा। और क्रिकेट यही है, टाइमिंग का खेल है कि आपका जो परफॉर्मेंस है कब आता है, इंपॉर्टेंट है। तभी तो आपको टीम में जगह मिलती है। आप पीछे ठीक है, कोई मुड़ के नहीं देखता कि आप कितना फ्लॉप रहे हैं, लेकिन आज जरूरत है, अगर आप अच्छा खेलेंगे टीम के लिए तो आपको याद रखा जाएगा और टीम आपको आगे लेकर के चलेगी। तो जो भी है, भारत अब बहुत पीछे चल रहा है और इस टेस्ट मैच को हारेगा तो सीरीज भी हार जाएगा। और जो कंपेयर चलता है रोहित शर्मा का, सौरभ गांगुली हो ग्रेट कैप्टन या फिर MS धोनी हो, शायद उनसे जो तुलना है उसमें बहुत पीछे छूट जाएगी। भले आपने 5-5 IPL ट्रॉफी जीती हैं, लेकिन अगर आप घर में टेस्ट सीरीज हार जाएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल आपके ऊपर खड़े होंगे और ऐसे ऐसे सवाल आएंगे जिनके जवाब शायद आपके पास नहीं होंगे, ना कप्तान के पास होंगे, ना फिर कोच के पास होंगे, और ना ही फिर सिलेक्टर के पास। वीडियो के आखिर तक जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और द स्पोर्ट्स धमाका चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। तो इजाजत दीजिए अपने दोस्त सतीश राजपूत।